बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4th के हिंदी नवीन पल्लव में जो पाठ 14 है, लेसन 14, मैं नन्हा वीर सिपाही। चैप्टर का क्या नाम है? मैं नन्हा वीर सिपाही। यह एक कविता है, पोयम है। इस कविता को आज हम लोग रीड करेंगे और इसके मीनिंग्स को समझेंगे। इसका जो भावार्थ है, इस कविता में क्या कहा गया है, क्या सिखाया गया है, क्या बताया गया है, इन सारी बातों को हम लोग इसमें रीड करते हुए समझते चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, इस कविता में राष्ट्र की रक्षा के प्रति बाल मन की कामना को अत्यंत रोचक ढंग से दर्शाया गया है। इस कविता की रचना सुकीर्ति भटनागर ने किया है। ठीक है, उन्होंने एक बच्चे के मन में देश के लिए क्या क्या भावना है, उत्साह है, इसके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। ठीक है, कि कवि ने उस बच्चे के मन के उत्साह के बारे में बताया है कि वह बच्चा क्या चाहता है। वो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए क्या क्या करना चाहता है, उसके मन में कैसी कैसी भावनाएं आ रही हैं अपने देश की रक्षा के लिए, वो सारी बातों को इसमें दर्शाया गया है, वर्णन किया गया है। तो चलिए इस कविता को हम लोग रीड करें और इसको समझते चलें। सबसे पहली लाइन में है, मैं भारत का वीर सिपाही, भारत की तकदीर हूँ, छोटा हूँ पर बड़े हौसले, दुश्मन की जंजीर हूँ। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, ठीक है, वो क्या कहता है कि मैं भारत का वीर सिपाही, कि मैं भारत का क्या हूँ, वीर सिपाही हूँ। सिपाही मीन समझती हैं जो सैनिक होते हैं, फौजी होते हैं, वो अपने आप को वहाँ पे रख करके, एक फौजी के प्लेस पे रख करके वो सोचता है कि मैं भारत का क्या हूँ, वीर सिपाही हूँ और भारत की तकदीर हूँ। तकदीर मीन्स क्या होता है? भाग्य। तो भारत देश का मैं भाग्य हूँ, आने वाले भविष्य की तकदीर हूँ मैं। अभी तो वो छोटा है, बट उसके मन में देश के प्रति इतना प्रेम है कि वो कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक अपने भारत का वीर सिपाही बन करके भारत देश की रक्षा करूंगा। छोटा हूं पर बड़े हौसले, दुश्मन की जंजीर। वो कहता है कि मैं छोटा तो हूँ, उम्र से छोटा हूँ, कद से छोटा हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत बड़े बड़े हौसले हैं। मेरे अंदर बहुत ही, हौसले मीन्स होता है उत्साह, मेरे अंदर उत्साह है, बड़े बड़े हौसले हैं कि मैं दुश्मन की जंजीर हूँ। दुश्मन के लिए मैं क्या हूँ? जंजीर के समान हूँ, मैं उनको बांध दूंगा। आगे क्या लिखते हैं? देश की सीमाओं के अंदर हंसी खुशी का गीत हूँ, आपस में सब भाई भाई उनके सच्चे प्रीत हूँ। वो एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा कहता है कि देश की सीमाओं के अंदर हंसी खुशी का गीत हूँ, कि मैं देश की सीमाओं के अंदर खुशियाँ लाऊंगा। कहने हंसी खुशी का मतलब है कि मैं फौजी बन करके, सैनिक बन करके, वीर सिपाही बन करके अपने देश की सीमाओं के अंदर खुशियाँ लेकर आऊँगा। सब लोग हंसी खुशी के गीत गाएंगे, सब लोग खुशी खुशी रहेंगे और आपस में सब भाई भाई, जो हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्म के, अलग अलग जात के लोग रहते हैं, वो सब आपस में भाई बन के रहेंगे और उनकी सच्ची प्रीत हूँ, और उनके बीच का मैं क्या हूँ? सच्चा प्रेम बन के रहूँगा। अर्थात जो देश के सभी लोग हैं उनके बीच में मैं सच्चा प्रीत बन के रहूँगा। मैं उन सबको एकता के सूत्र में बांधे रहूँगा, या फिर बांधे रहता हूँ, क्योंकि वो अभी ये सोच रहा है ना कि मैं देश की सीमाओं के अंदर क्या हूँ? हंसी खुशी का गीत हूँ, आपस में सब भाई भाई उनकी सच्ची प्रीत हूँ। वो जिस एज में है उसी एज में वो सोच रहा है कि मैं कोई छोटा तो हूँ, लेकिन मेरे अंदर बड़े बड़े हौसले हैं, मैं देश का वीर सिपाही हूँ। उस प्लेस पे रख करके वो अपने आप को बता रहा है सबके लिए, जो इसके मन में भावनाएं हैं। आगे कहते हैं,
सभी दिशाओं की खुशहाली रंगों भरी अबीर हूँ, सीमा से बाहर दुश्मन की छाती का मैं तीर हूँ। वो बच्चा कहता है कि सभी दिशाओं की खुशहाली, चारों दिशाओं की जो खुशहाली है वो मैं ही हूँ। मीन्स देश के चारों दिशाओं में जो खुशियाँ हैं, जो सुख समृद्धि फैली हुई हैं, वो मैं हूँ। मैं रंगों भरी अबीर हूँ। कि जब लोग खुश होते हैं, आपने देखा होगा जब लोग खुश होते हैं तो रंग बिरंगे गुलाल, अबीर गुलाल उड़ाते हैं। वो सब कब उड़ाया जाता है? जब इंसान खुश रहता है। तो कहता है कि मैं अपने देश के चारों दिशाओं के लिए, चारों दिशाओं में जो खुशियाँ, सुख समृद्धि फैली हुई है वो सब मैं ही हूँ। सीमा से बाहर दुश्मन की छाती का मैं तीर हूँ। और सीमा के बाहर मैं क्या हूँ? दुश्मन के सीने का तीर हूँ मैं। मतलब कि मैं दुश्मनों के छक्के छुड़ा दूंगा, उनको हरा दूंगा, उनको मार गिराऊंगा और उनके सीने में तीर घुसा दूंगा। कहने का तात्पर्य यही है कि मैं उनको सब प्रकार से उनको हरा दूंगा। मैं क्या हूँ? छाती का तीर हूँ, मतलब कि उनके सीने में घुस जाने वाला तीर हूँ। मीन्स जो नन्हा बालक है वो पूरी तरह से अपने देश के प्रति समर्पित होने की भावना दर्शा रहा है कि मैं बड़ा होकर के, या फिर मैं अपने देश का वीर सिपाही हूँ और अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार हूँ। अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। आगे की लाइनों में क्या लिखा हुआ है? मातृभूमि की रक्षा हेतु, मातृभूमि की रक्षा हेतु खुशी खुशी मर जाऊंगा, इस वर्दी इस टोपी की मैं हर पल लाज निभाऊंगा। वो नन्हा सा बच्चा बोलता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि कौन सी है? जहाँ पे हम लोग जन्म लेते हैं, जो हमारी जन्मभूमि होती है, जो जहाँ पे हम पैदा होते हैं, वो मातृभूमि कहलाती है। तो कहता है कि हमारी जो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, उसकी रक्षा के लिए, अपने भारत माता की रक्षा के लिए मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर बात मेरी मातृभूमि की रक्षा की आती है, देश की रक्षा की आती है, तो मैं मरते समय थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं खुशी खुशी अपनी जान गंवा सकता हूँ, अपना प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूँ। इस वर्दी इस टोपी की मैं हर पल लाज निभाऊंगा। ये जो मुझे टोपी मिली है, जो वर्दी मिली है, फौजी का जो ड्रेस मिला है, जो सर पे टोपी लगी हुई है, वो भारत माता की जो पहचान है, उसकी मैं लाज बचाने के लिए हर समय तैयार रहूँगा, हर समय खड़ा रहूँगा, उस पर कोई आँच आने नहीं दूंगा। ओके, समझ में आ रहा है? लास्ट लाइन्स में है, छोटा नहीं समझना मुझको, सूरवीर बलवीर हूँ। छोटा नहीं समझना मुझको, सूरवीर बलवीर हूँ, नहीं शत्रु को पीठ दिखाऊं, ऐसा मैं रणधीर हूँ। वो बच्चा कहता है, इतनी सारी बातों को बोलने के बाद वो लास्ट में कहता है कि मैं छोटा तो हूँ, ठीक है, लेकिन तुम मुझे छोटा मत समझना। आपको अगर मेरी बातों से लगता है कि मैं एक बच्चा बनकर के बोल रहा हूँ और ये बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये बोलने तक ही सीमित नहीं है, ऐसी मेरे अंदर की ये भावना है, मेरा उत्साह है, मेरा हौसला है। इसलिए आप मुझे छोटा ना समझो, मैं सूरवीर बलवीर हूँ, मैं बलशाली हूँ, ठीक है, बहादुर हूँ, नहीं शत्रु को पीठ दिखाऊं, ऐसा मैं रणधीर हूँ। शत्रु मीन्स होता है दुश्मन और रणधीर मीन्स होता है बहादुर। तो कहते हैं कि मैं अपने दुश्मन को पीठ दिखाने वाला कोई कायर नहीं हूँ, डरपोक नहीं हूँ कि जब शत्रु मेरे सामने हो तो मैं उसको पीठ दिखा करके वापस चला जाऊँ। अगर पीठ दिखा दूंगा तो मतलब कि क्या, मैं कायर हूँ, दुश्मन की जीत हो जाएगी।
लेकिन मैं ऐसा कायर पुरुष नहीं हूँ, मैं तो रणधीर हूँ, शूरवीर हूँ, बलवीर हूँ। मैं हर प्रकार से दुश्मन से लड़ने को तैयार हूँ और दुश्मन को हराने की ताकत रखता हूँ, सामर्थ्य रखता हूँ। इसलिए आप मुझे छोटा ना समझना, ठीक है। तो इस प्रकार इस कविता में एक छोटे से बच्चे के मन की भावना को दर्शाया गया है। देश के प्रति जो उसके अंदर प्रेम है, उत्साह है और समर्पण भावना है, उस चीज को इसमें दिखाया गया है, समझाया गया है। ये किस लिए है? ताकि हम भी उसके जैसा बनने का प्रयास करें। हमारे अंदर भी अपने देश के प्रति प्रेम भावना हो, देश की रक्षा के लिए हमारे अंदर वो उत्साह जागृत हो। हम उससे इस कविता को रीड करके, सुन करके, समझ करके हम अपने देश के प्रति हमारे अंदर समर्पण भावना आए और हम प्रेरित हों। किस चीज़ के लिए? अपने देश की रक्षा के लिए, देश की आन को बचाने के लिए, हर समय अपने देश को उन्नत की ओर बढ़ाने के लिए हमेशा हम तत्पर रहें और वैसा कर्म करते रहें। जीवन मूल्य में क्या है? अपना देश प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। सही बात है कि अपना देश प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। कि जो लोग अपना घर बार छोड़ करके देश की रक्षा के लिए निकल पड़े हैं, ठीक है, जो सीमा पर जाकर के तैनात रहते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि आज वो जिंदा है तो कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कब कौन दुश्मन की गोली से मारा जाए, कब कैसी घटना हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता होता है। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे खड़े रहते हैं। किसके लिए? हम सबकी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, कि हम लोग सेफ रहें अपने घर में। और ऐसी भावना उनके अंदर कब आई है, क्यों आई है? क्योंकि उन्हें अपना देश अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसलिए। ठीक है, तो हम लोगों के अंदर भी ऐसी भावना आना चाहिए अपने देश के प्रति, और सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी जात के लोग हो, हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबसे मिलजुल कर प्रेम भावना से रहना चाहिए। ठीक है, तो यही इस कविता से हमें सीख मिलती है। तो आप लोग भी इस कविता को 2 बार 3 बार रीड कीजिए, याद कीजिए कविता को, और इससे मिली सीख को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। और जो भी चीज़ें अच्छी लगे उसको अपने जीवन में उतारिए और वैसा ही करने का प्रयास कीजिए। कभी भी बुराई के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, हमेशा अच्छी बातों को सीख करके अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।